लगभग 11:15 बज रहे हैं और आज हम सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देंगे। बोर्ड का नंबर है SP 368 11.2। इसमें प्रॉब्लम है, ये फैक्ट्री रीसेट में आ जाता है, फिर बाद में लिखा होता है कि रिबूट या फैक्ट्री डेटा सेटिंग। सो दोनों ही करने पर यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ता, यहाँ पर ही रुका रहता है। या तो क्रोम करके लिखा हुआ है, बस वहाँ रुका रहता है। ये क्रोम एक्चुअली इसका लोगो है जो इस बोर्ड में लगाया गया है। सो एक तो ये बोर्ड है और दूसरा एक और बोर्ड है जिसकी रिपेयरिंग हम दिखाएंगे। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है ये पूरा वीडियो, तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। चलिए मैं आपको प्रॉब्लम की ओर ले जाता हूँ। ये दो बोर्ड है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए। ओके, अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, ये मैं पहले बताऊँगा, उसके बाद रिपेयरिंग इस बोर्ड की होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इस बोर्ड में क्या दिक्कत है। ये एक्चुअली कल लेके आए थे एक टेक्नीशियन, लेकिन बहुत देर हो गई थी तो इसको हम ले नहीं पाए थे। तो इसकी रिपेयरिंग हम बताने वाले हैं। तो पहले पावर देते हैं और क्या क्या हो रहा है देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पावर दिया। इस बोर्ड में क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, अभी स्टैंड बाय में है। ये ऑन हो गया, क्रोम लिखा हुआ है, और इसके आगे बढ़ता है या नहीं देखते हैं पहले। बोर्ड का नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, SP 368 11.2। ठीक है, दूसरा एक और बोर्ड है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए, उसका नंबर है TP.SK 518D.PB 802। नॉन HD में है, ये छोटे 32 इंच के टीवी में लगा हुआ है। सो यहाँ पे ये क्रोम के आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस यहीं अटका हुआ है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। इसकी रिकवरी देखेंगे। ये मेरे पास 2021 की एक फ़ाइल पड़ी है, मुझे नहीं पता वो किस हालत में है। टेस्टेड ओके तो लिखा है, देख लेते हैं इसे। इसमें डालकर RPM भी नंबर वाला होता है ये बोर्ड, तो इसमें ओरिजिनल IC सही हो तो ही ये ठीक होता है, वरना दूसरी IC में डेटा राइट करते हैं तो इसमें डेटा राइट करने पर भी बोर्ड चालू नहीं होता है। इसमें ब्लू लाइट रहती है, जैसे कि आपने परसों के वीडियो में देखा था। ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल IC ठीक होगी तभी ये ठीक होगा। तो इसमें सैमसंग की eMMC यूज़ की हुई है 4 GB की। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है वो। ये है IC वो। ठीक है, KLM 4G, तो मतलब 4 GB डेटा वाली IC है ये। सबसे पहले हम हीट सिंक निकालेंगे, इस पे से बंद कर लेते हैं। क्रोम पे ही अटका हुआ है। देखिए बूट हो रहा है, मतलब बूट फाइल ओके है। ठीक है, बूट फाइल ना भी डाले तो भी सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आती है। यूज़र फाइल डालना ज़रूरी है। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी हीट सिंक निकाल लेते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली इसके बाजू में eMMC IC है, बहुत ही करीब में है। अगर जो मैं हीट मारूंगा eMMC IC निकालने के लिए तो प्रोसेसर भी गर्म हो जाएगी, बिकॉज हीट सिंक अब हीट देने का काम करेगा प्रोसेसर को, और प्रोसेसर ख़राब हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। तो अभी सारी केबल्स डिस्कनेक्ट करके पहले हम शुरू करते हैं इसकी हीट सिंक निकालने का काम।
तो ये सभी बोर्ड में ये कॉमन आईसी आती है, जो कि बॉल आईसी नहीं है, लेकिन बॉल जैसी पिंस बाहर की साइड में दिख रही है। ठीक है, सो इस टाइप की आईसीस आती है ये, जो प्रोसेसर बहुत जल्दी ख़राब होती है, बहुत इसमें हीट रेजिस्टेंस बहुत कम है। अभी जो फॉल्ट है हमारी, वो ईएमएमसी आईसी से रिलेटेड है। आपने देखा क्रोम पे अटका हुआ था ये, तो अभी हम ईएमएमसी आईसी को निकाल लेते हैं। कल आपने देखा था सोनी का वीडियो, जिसमें हमने ईएमएमसी आईसी बदली थी। ओरिजिनल आईसी 20 से 30% यूज़ थी, तो हमने डेटा राइट किया तो डेड हो गया था वो बोर्ड। फिर हमने सैमसंग की ओके आईसी में, जो 0 से 10% दोनों एमएलसी और एसएलसी थी, तो हमने उसे यूज़ किया और बोर्ड चालू हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब 16 GB की आईसी होती है और उसमें इस तरह से फेलियर होता है, तो फिर उस आईसी का रिकवर होना मुश्किल होता है। हम दूसरी आईसी में डेटा ज़रूर राइट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आरपीएमबी के चक्कर वाली आईसी होती है, जिसमें आरपीएमबी नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उस टाइप की आईसी में, उस टाइप के बोर्ड में रिकवरी मुश्किल होती है, अगर जो आरपीएमबी नंबर चेंज हो जाता है या ना हो, उसकी की प्रोग्राम ना हो। ये आईसी हमने निकाल ली है, अभी इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। दोस्तों, आज से पैनल की ट्रेनिंग चालू होने वाली है, तो 12 बजे से स्टार्ट होगी, तो वो भी हम लाइव बताएंगे आपको। तो देखो, अभी इसके लिए साइज़ जो है आईसी की, वो अलग रहेगी। ठीक है, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर आईसी को फिक्स करने की देखते हैं, क्या हमें मिल जाती कोई जगह जहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। नहीं, इस वाले में ये फैसिलिटी इस आईसी के लिए नहीं है। ठीक है, एकदम फिर भी चलेगा, अभी इसी में हम क्लीन कर लेंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको लगता होगा कि आईएसपी वायरिंग इजी है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आईएसपी वायरिंग मुश्किल है। रीबॉलिंग करके आईसी को लगाना, मतलब वापस प्रोग्राम करके लगाना आसान होता है। बिकॉज मैंने हमेशा मुश्किल चीज़ को ही इजी समझा है, अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। जहाँ पर चैलेंज होता है वहीं पे मुझे मज़ा आता है। इससे पहले हम भी आईएसपी वायरिंग ही करते थे, जब हमें नहीं मालूम था ये रिवॉल्विंग वगैरह।
सैमसंग की आईसी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाटर मार्क सैमसंग का है और यहाँ पर आईसी नेम में सैमसंग की आईसी दिख रही है। ठीक है, सो डेटा रीड कर लेंगे पहले, क्योंकि अभी भी मुझे भी नहीं पता है कि जो मेरे पास डेटा पड़ा है 2021 का, क्या वो ओके है या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी फाइल है, हो सकता है कि कोई डेड बोर्ड में से मैंने उठाया हो। तो हम रीड कर लेते हैं पहले डेटा को। अभी रीड करने के बाद सेव भी यहीं करते हैं, इसी लोकेशन पे जहाँ पर हमारी फाइल है। इसमें डेटा तो बहुत कम रह गया, हो सकता है ये वाला डेटा सेव हो जाए इसके अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, चाइना के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 368 11.2, ठीक है, 368 11.2 यहाँ पर। ठीक है, ये वाला तो स्टेट डबल ओके भाई। अभी देखो इसमें एक काम करते हैं, इसके अंदर 21 है, 11.2 में क्या करते हैं, न्यू फोल्डर बना के ठीक है, ऑन लोगो करके सेव कर लेना है। तो ये लगभग 3 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आए, पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ फिक्सिंग, एक्चुअली ये लोगों पे अटका हुआ बोर्ड है, उसे हम ठीक कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, आज मैं लाइव पकड़ लिया, थैंक्स। द आईटी मैकेनिक बोल रहे हैं। ठीक है, आईटी मैकेनिक लिखते हैं आई एम हैप्पी टुडे। फिर वो लिखते हैं सर चैलेंज देयर इज़ हैप्पीनेस, आई टू वर्क दैट वे। फिर बाद में आईटी मैकेनिक लिखते हैं हैप्पीनेस। सुमित मौर्य लिखते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुमित। सुमित इलेक्ट्रिकल लिखते हैं सही से करो रिवॉल्व यूएफएस को। द आईटी मैकेनिक लिखते हैं सुमित मास्टर को सिखाते नहीं, साइलेंटली वॉच द रिजल्ट प्लीज़। ठीक है, नहीं ऐसे कमेंट करने वालों को रोक नहीं सकते हम। सुमित इलेक्ट्रिकल लिखते हैं अरे ये काम करके छोड़ दिए। सुमित इलेक्ट्रिकल लिखते हैं जो कर रहे हैं। आईटी मैकेनिक लिखते हैं तो फिर आप मास्टर हो। सुमित इलेक्ट्रिकल लिखते हैं यस। सुमित इलेक्ट्रिकल लिखते हैं मैं ट्रेनिंग देता हूँ। आईटी मैकेनिक लिखते हैं तो सुमित यहाँ से सीख रहे हो। सुमित इलेक्ट्रिकल लिखते हैं कैसे कैसे लोग बताते हैं। जीत कुमार लिखते हैं प्रोग्रामिंग हो रही है। सुमित इलेक्ट्रिकल लिखते हैं ये देख रहा हूँ। जीत कुमार लिखते हैं सही लोग हैं भी। आईटी मैकेनिक लिखते हैं तो देखो फिर गलतियाँ निकालो मत। सुमित मौर्य लिखते हैं सुमित ब्रदर आप ट्रेनिंग देते हो ठीक है, बट किसी के लाइव स्ट्रीम में आपको इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। बहुत सारे कमेंट आए हैं,
अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के, कुछ हमारी गलतियां भी ढूंढवाते हैं। लेकिन सुमित, ऐसे सुमित दो तीन है तो मैं सुमित इलेक्ट्रिकल करके बताऊंगा, ठीक है। अ, सुमित आप बड़े हो सकते हो, मेरे से भी अच्छे हो सकते हो, लेकिन रिबॉलिंग गलत होगी तो प्रोग्रामर पे, एडेप्टर पे वो काम नहीं करेगी, ठीक है ना। ये तो आप जानते होंगे, आप अच्छे ट्रेनर भी हो। अ, देखो मैं तो सीख रहा हूँ, है ना। अगर जो आपके पास कुछ है सिखाने लायक तो मुझे सिखाइए, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम सीखने के मूड में ही रहता हूँ। ऑल मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, चाहे वो मेरे से ज़्यादा ऊंचाई पे हो या मेरे से नीचे हो, सभी जगह से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आपके पास कुछ है तो आप बताइए, हम सीखने के लिए तैयार हैं। आज मेरा मूड भी अच्छा है अभी, क्योंकि नींद ठीक ठाक हुई है, इतनी कोई ऐसी नहीं हाई फाई नींद की भाई रात को 9 बजे सो के सुबह 5 बजे उठाऊँ। 8 घंटे की नींद तो नहीं मिली, लेकिन हाँ 12 बजे सोया और 5 बजे उठ गया, बिकॉज कल रात थोड़ी लंबी रही। कल आपने देखा वीडियो बहुत लंबा चला था। सुमित मौर्य, ये मेरे स्टूडेंट भी हैं और ये मेरे चाहने वाले भी हैं। इनके सामने प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलना, बिकॉज सुमित मौर्य चुप नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। इवन द आईटी मैकेनिक है, वो भी चुप नहीं बैठेंगे, आप कुछ भी लिखेंगे तो अगर जो आपको लिखना है तो उसको अच्छे लैंग्वेज में लिखना शुरू करें, ठीक है, ताकि सभी को पसंद आए, आपकी बात लोग पढ़े, उसको स्वीकारें और आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पर काकूराम लिखते हैं, सर आपकी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखने मिलता है। अच्छा ये देखो, ये डेटा रीड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, अब मेरे पास एक और डेटा है, वो हम राइट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें प्रोविज़न काउंटर नंबर है। मैं क्लोजअप में बता देता हूँ आपको। ठीक है, प्रोविज़न काउंटर नंबर 55 यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इस टाइप की आईसी जब ख़राब होती है ना, तो चाइना के बोर्ड में रिकवरी नहीं होती है, ठीक है। हमारी रिकवरी तभी हो सकती है जब इसी आईसी में हम डेटा राइट करें, और ये काउंटर नंबर के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर जो ये काउंटर नंबर मिटा दिया, जैसे कि स्पेशल टास्क में जाके ये आपने एरर दूर करने के लिए कोशिश की, तो आरपीएम भी साथ में डिलीट हो जाएगा, फिर बाद में इस बोर्ड की रिकवरी नामुमकिन है। बिकॉज ये जो काउंटर नंबर है, ये ईएमएमसी बनाने वाली कंपनी देती है, ठीक है। ये कोई ही बोर्ड के सॉफ्टवेयर बनाने वाले का काम नहीं है। ईएमएमसी बनाने वाली कंपनी से ही कहा जाता है ये काउंटर नंबर देकर हमें आईसी देना, फिर बाद में वो ये 4 डेटा ही राइट करते हैं और बोर्ड में डालते हैं, ठीक है। तो काम की चीज़ है ये अगर जो गया तो आपका बोर्ड गया। ओके, इसमें ये वाले बोर्ड में इसका खास ध्यान रख लो। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो परसों बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये काउंटर नंबर के बिना वाली आईसी में मैंने डेटा राइट करके बताया, तो ब्लू इंडिकेटर पे आया। रेड और ब्लू हो तो ठीक है, या ब्लू हो के रेड हो जाए, मतलब स्टैंड बाय में, फिर ऑन करने पर ब्लू हो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ ब्लू इंडिकेटर पे अटक जाए तो समझ लेना इसमें आरपीएमबी का चक्कर है। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ इस समय पे हम कोई क्लीनिंग वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इससे आपका ये नंबर डिलीट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ईएमएमसी फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, इससे बूट कंडीशन रीसेट हो जाएगी, ठीक है। मूवी एंड फैक्ट्री रीसेट हो गया, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे फिर से आईसी को। काउंटर नंबर रहना चाहिए, काउंटर नंबर के बिना आपकी आईसी का ही काम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोविज़न नंबर काउंटर नंबर है। स्पेशल टास्क में जाके ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए, अभी हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वही डेटा को हम राइट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये मेरे पास है 21, एक मिनट,
यहाँ पर लोगो पे अटका हुआ, और ये वाली फाइल जो है देखो, ये अभी हमने फाइल रीड की थी 21/10/2024 को। ओके, और ये कुछ फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी पहले की पड़ी हुई है। यूज़र एरिया 3.64 GB का है, ठीक है। और ये एक्चुअली फर्मवेयर है, ठीक है। एक मिनट में बता देता हूँ, FFU फाइल है वो, ठीक है। FFU फाइल मीन्स फर्मवेयर अपडेट फाइल। और ये CSD फाइल, तो ये हमारे पास पड़ी है 2/3/2022 की है फाइल। ओके, तो इस फाइल को राइट करके देखते हैं, या मैं सोच रहा हूँ मेरे पास एक और पड़ा हुआ है यहाँ पर 368 11.2 डबल ओके लिखा हुआ, तो ओके ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए इसको राइट करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, CSD फाइल पहले डाल देंगे। ओके, CSD फाइल डालने से हमें पता चल रहा है बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट। यहाँ देखो, एक मैं एक काम करता हूँ, इसको पास में ले लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको। देखिए, मैं कोशिश तो करता हूँ कि आपको एकदम क्लियर रिज़ल्ट देखने मिले, लेकिन गलती हो जाए, अगर जो कुछ ब्लरनेस दिखे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बिकॉज़ मैं अकेला ही खुद रिपेयरिंग कर रहा हूँ और खुद ही आपको वीडियो भी बता रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ गलतियाँ आपको देखने मिले, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पर हमारे पास जो फाइल है वो ये वाली है, ठीक है, जो कि 2022 को मार्च में मैंने 2 तारीख को रीड किया था 10:45 पे, ठीक है। और डबल ओके लिखा हुआ है, मतलब मैंने किसी ओके से ही लिया हुआ है। और इन्फॉर्मेशन का अगर जो ये आ रहा है, अगर जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये UEFI बॉक्स से रीड की हुई फाइल है। ओके, तो हम ये सभी फाइल राइट करने से पहले पहले बूट 1 डाल के चेक करेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या बता रहा है देखो। अगर जो ये फाइल नहीं होगी तो डेटा राइट होने के बाद भी बूट चालू नहीं होगा, ठीक है। तो बूट पार्टीशन वाली फाइल होनी चाहिए, ठीक है, ये फाइल। तो ये फाइल कहाँ पर होती है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर पार्टीशन पे आ जाते हैं आप। ये पार्टीशन टेबल होती है, ये 4 पार्टीशन हमारे काम की है। 5वीं पार्टीशन जो है ना, RPMB, वो हमारे काम की नहीं है। और ये जनरल पार्टीशन 1, जनरल पार्टीशन 2, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये 4 फाइल काम की होती है, ठीक है। यूज़र एरिया, ये एक पार्टीशन, बूट 1, बूट 2, और CSD जो गाइडर फाइल होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले बूट 1 डाल के देखेंगे, बिकॉज हमारी CSD फाइल ये बताती है कि बूट पार्टीशन 1 से ही प्रोसेसर रीड करेगा। ओके, तो हमें पहले देखना है कि बूट पार्टीशन 1 में डेटा है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटा है। अब एक काम करते हैं, हमारे पास जो दूसरी फाइल है उसको कंपेयर करते हैं। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे। तो प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसका एक मैंने
स्क्रीनशॉट ले लिया इस चीज़ का, और जो हमने बूट फाइल अभी रीड की थी वो फाइल को यहाँ डाल के देखेंगे। ठीक है, तो वो फाइल कहाँ पर है, लोगोपेड की हुई है boot1। ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों में क्या फ़र्क है, मेरे स्क्रीनशॉट से मैं कंपेयर करता हूँ। अब ये दोनों को हम आमने सामने रख के कंपेयर करते हैं, तो देखो ये करीब करीब सेम है ना। ओके, ये दोनों फाइल सेम है। ओके, तो इसका मतलब हमारी बूट पार्टीशन 1 में जो हमने फाइल डाली है वो एकदम बढ़िया है। सेक्टर 1 देख लेते हैं, इसकी भी सेक्टर 1 देखेंगे बाद में। चलो अभी ये तो है नहीं कि हम इसको ही चेक करने वाले, तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पर बूट पार्टीशन 1 में फाइल ओके है। ठीक है, तो हम ये क्लोज़ कर लेते हैं यहाँ पे, क्लोज विंडो का। ओके, अभी हमारा यहाँ दूसरी फाइल डालने का टाइम है, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और हमारी जो दूसरी फाइल है वो ले लेते हैं। ठीक है, ये लोगो पे अटका हुआ है, और ये जो है दूसरी फाइल कौन सी लेनी है हमको, यूज़र एरिया। ये मेन सिस्टम फाइल होती है। ठीक है, इसके अंदर 3.64 GB का डेटा है, और boot1 पार्टीशन 4 MB की है, जो जिसमें डेटा हमने चेक कर लिया। बूट पार्टीशन 2 चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या है। अब देखो ये खोलता हूँ तो ये पूरी की पूरी खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब लिखा है कि CSD फाइल के अंदर कि बूट पार्टीशन 1 से बूटिंग स्टार्ट होगी तो बूट 2 खाली ही होगी, तो हम क्या करेंगे, बूट 2 क्लियर कर लेते हैं। ये डेटा राइट नहीं करेंगे। ठीक है, हम 3 ही फाइल राइट करेंगे इसमें। लेकिन मेन ज़रूरी क्या था मैंने आपको बताया, ये जो काउंटर नंबर वाली IC है उसी में डेटा राइट करने पर काम आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम राइटिंग अब स्टार्ट कर देते हैं। सो इट विल टेक अराउंड 6 मिनट्स, मतलब 6 मिनट का टाइम है। कुछ और हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कमेंट, जब तक कि ये पूरा काम होता है हम कमेंट भी पढ़ेंगे। यहाँ पर और भी कमेंट आए हैं। काकूराम लिखते हैं, सर आपकी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मिसिंग बराड लिखते हैं, सर तमारा वीडियो जोईने हूँ रिबॉलिंग सीखियो, थैंक यू। मनीष सिंह मान सिंह बराड़, बहुत अच्छी बात है, आप रिबॉलिंग सीख गए। बस आप इसी तरह से बढ़ते रहिएगा, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेगी, आप सभी के साथ। मनोज कुमार लिखते हैं, सर मोबाइल की eMMC और LED TV की eMMC में क्या अंतर है, साइज़ डिफरेंस है, अलग टाइप की आती है। कई बार हमारे सेम 153 टाइप की भी IC आती है, तो अलग अलग टाइप की है। हमारे पास 2 सॉकेट्स हैं, प्रोग्रामर सॉकेट, उसमें से 3 जो IC है वो eMMC मोबाइल की है। तो टोटल 4 टाइप की होती है मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो टोटल 4 टाइप की ICs होती है, अलग अलग साइज़ की। मतलब साइज़ में इतनी लंबी नहीं होती है, जितनी होती है उतनी होती है, चौरस होती है और रेक्टेंगुलर भी होती है। मनोज कुमार लिखते हैं, सर वो हो गया। गौरव सकलेचा नमस्ते सर लिखते हैं। सुमित मौर्य लिखते हैं, सर ये बोर्ड में ही लेके आया था, शायद ये वही फाइल होगी, ओके फाइल है ये। ऐसा लगता है सुमित, तुम खाली मुझे वो डेट याद करके बता सकते हो कौन सी डेट को आप आए थे। आप ये ट्रेनिंग में आए थे तब की बात कर रहे हैं, शायद उस समय की ही बात कर रहे हैं सुमित। तो मुझे लिख कर बताइए, ये मैं जो फाइल है वो
2 मार्च 2022 को मैंने ये रीड की थी। क्या वो वही फाइल है? मनोज कुमार लिखते हैं, ऑल इंजीनियर डबल टैप स्क्रीन प्लीज। मनोज, थैंक यू, आप बहुत सहारा दे रहे हैं मुझे। मैं लाइव आके इतना कुछ कर रहा हूँ आप सभी के लिए, और आपका सपोर्ट है। सुमित मौर्य, आपका भी। 19 फरवरी में आया था। 19 फरवरी क्या 2022? 19 फेब 2022। और शायद 4 मार्च को मैं गया था। ओके, तो ये 2 मार्च की ही है। 2022 की बात कर रहे हो सुमित तुम? यस, ओके, तो ये वही फाइल है। सुबह में हमने रीड की थी, 10:45 को स्टार्ट, 10:41 को स्टार्ट किया था सुबह में रीड करना। जो हमने इसकी फॉर्मवेयर रीड की थी, वो हमने किया था 10:41 पे। और ये फाइल जो थी, ये 2 मार्च 2022 की थी। मतलब ये शायद तुम्हारे बोर्ड की ही होगी। देख लेते हैं अभी इसे चढ़ाकर। ऑलमोस्ट अभी 1 मिनट में ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयार है। एसएमडी गन को गर्म करने रख देता हूँ। ठीक है, ये 55 सेकेंड बची है। 54 सेकेंड रिमेन्स में दिख रहा होगा आपको। तो ये ऑलमोस्ट तैयार है। अभी एसएमडी गन को हम हीट करने रखते हैं। ये 48 सेकेंड लगते हैं एसएमडी गन को हीट होने में। बस ये टाइमिंग देख के ही मैं चालू कर देता हूँ एसएमडी गन। ठीक है, इसने बूटिंग में भी काफ़ी टाइम लिया था। यस, बूटिंग में काफ़ी टाइम लिया था। शायद हो सकता है कि उस समय मेरा प्रोग्रामर स्लो चल रहा हो। ये जो स्पीड अभी आपने देखी 12.1 MB की, मेरे ख्याल से वो समय पे 2 MB की होगी या 4 MB की स्पीड होगी। तो बूट टाइम बहुत लिया होगा। रीडिंग का टाइम काफ़ी टाइम लिया था। सो ये अब राइट हो चुकी है। अभी हम आईसी को निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं बोर्ड पर लगाकर। हमारा बोर्ड तो चालू होना ही है। अगर जो सुमित तुम्हारी वही आईसी और तुमको लगता है कि वो ओके बोर्ड था आपका, तो यहाँ पे हमारा जो सेट है वो भी चालू हो जाएगा। ऐसा लगता है मुझे, सुमित को भी लगता है। चलिए, इसको क्लीन करना बाकी था, मैं इसे भी क्लीन कर लेता हूँ।
तो आईसी तो हमने अच्छे से फिक्स कर दी है, तो बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पिन का जो डॉट दिख रहा है आपको, उसी जगह पे यहाँ पर एरो भी है। ओके, और प्रॉपरली बैठ गई है आईसी। अभी हम वेट करेंगे, हम एकदम से ऑन नहीं करते। और सुमित, एक्चुअली वो जो बंदा था वो मुझे लगता है ठीक से जानता नहीं था। अगर जो ठीक से जानता तो शायद कमेंट में ये नहीं लिखता, है ना। उसने उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा नहीं होगा पहले। हमारा काम करने का तरीका, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नई जानकारियाँ दी है, लोगों तक पहुँचाई है, वो जानते होंगे, इसलिए कुछ भी कमेंट करते हैं तो हम तो खामोशी से देखते हैं सारे कमेंट। यहाँ पे सुमित 2 है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप पीछे जाके कमेंट पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कौन से सुमित ने क्या लिखा था। एक सुमित मौर्य है जो कि मेरी ट्रेनिंग ले चुका है और मेरा सच्चा शागिर्द है। और यहाँ पे जितने भी है सबके सब मेरे एकदम बढ़िया स्टूडेंट हैं। सुमित मौर्य लिखते हैं, इसने वोटिंग में टाइम लिया था। सुमित मौर्य लिखता है, सर मैं अपनी क्लास में बैठ के आपका लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ। अच्छा, आप अभी अपनी पढ़ाई चालू रखी हुई है लगता है ना। अच्छा, लेकिन क्लास में क्या टीचर नहीं है क्या? सो ये अभी ऑलमोस्ट रेडी है। हम यहाँ पे हीट सिंक लगा देते हैं पहले। प्रोसेसर को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, अभी हमारा प्रोग्रामर सब कनेक्ट कर लेते हैं। लेट होप फॉर द बेस्ट। एकदम टेस्टेड ओके फाइल होती है तो हम एकदम कॉन्फिडेंस होते हैं। जैसे कल मैं कॉन्फिडेंट था, जो मैंने 800F का सॉफ्टवेयर डाला, बिकॉज उसको मैंने दूसरी बार राइट किया था। लेकिन वो जो पहला रीड किया था उस पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए आप मेरे वर्ड्स में भी देख रहे होंगे। सुमित मौर्य लिखते हैं, हाँ बिल्कुल सर, और जो आपने हम्बल होके जवाब दिया वो भी आपकी सीनियरिटी को दिखाता है, इससे लोगों को सीखना चाहिए। यस सुमित। सो यहाँ पे काफ़ी कुछ और कमेंट आए थे। ऑल इंजीनियर डबल टैप, हाँ मनोज कुमार ने लिखा है, तो मेरे ख्याल से डबल टैप किया है, काफ़ी लोगों ने लाइक कर लिया है। चलिए अभी हम ये काम शुरू करते हैं। ये जो हमने सॉफ्टवेयर डाला है क्या आगे बढ़ता है या नहीं, लोगों पे अटकता है या क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं।
ऑन करते हैं। इंडिकेटर लाइट देख के समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है इसके साथ। ये ब्लू लाइट फिर रेड होती है तो मतलब सही है, ब्लू रह जाती है तो गड़बड़ है। ये ब्लू ही रह गई है तो गड़बड़ है। ठीक है, ये फाइल नहीं चलेगी। तो सुमित, हम तो फेल हो गए, बिकॉज ये जो फाइल थी ये काम नहीं कर रही है, अटक गए। ठीक है, तो हम दूसरी फाइल देखेंगे हमारे पास है या नहीं, लेकिन हमने ओरिजिनल जो फाइल थी उसको तो रीड कर लिया था, ये तो अच्छी बात थी। इसकी जो ओरिजिनल फाइल हमने यहाँ पर लोगो अटका हुआ है करके रखी हुई है, जो वो एक फ़ाइल रखी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं अभी, बूट फाइल तो हमने चेक की थी, दोनों सेम टू सेम है। यूज़र फाइल के बिना ये काम चलेगा नहीं। यूज़र फाइल इसकी अर्धी है, हमारे पास और कोई फाइल है नहीं फ़िलहाल। एक मिनट देख लेते हैं, शायद हो सकता है फाइल पड़ी हो। तो यहाँ पे हमारे पास SP 368 11 की फाइल यहाँ नहीं है। इस वाले में होगी क्या, चाइना 811। ये तो वही फाइल है अभी जो हमने राइट की। काम करते हैं, ये इसमें देख लेते हैं, एंड्रॉइड चाइना। एक डाउटफुल करके रखी हुई है मैंने, अब वो पता नहीं है कि ओके है या नहीं। अभी बार बार EMMC ऐसी निकाल के रिबॉलिंग करनी पड़ेगी, इसलिए हम डाउटफुल वाली नहीं लेते हैं। टेस्टेड ओके लिखा हुआ फाइल नहीं चला है इसमें। चलिए, तो इसको हम बाद में देखेंगे जब हमारे पास फाइल होगी। सुमित, तुम्हारी फाइल तो नहीं चली। तो यहाँ पे ये वाला जो बोर्ड है हम भी साइड में रखते हैं, और दूसरा एक और बोर्ड है उसको देखते हैं। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा बोर्ड जो है वो स्टैंड बाय में ऐसा बोला था, अभी तक मैंने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आपके सामने देख रहा हूँ। बिल्कुल, ये स्टैंड बाय में है। चेक कर लेते हैं इसे ऑन करके, क्या ये की से ऑन होता है। रिमोट से चेक कर लेते हैं। ये रिमोट में
6 कीज है, 6 में से एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। देखो ये किसी से भी काम नहीं किया, तो अभी हम एक काम करते हैं, हीट सिंक निकाल लेते हैं और ये MCIC इसके नीचे है, ठीक है। और सभी हम डायोड टेस्ट लेंगे और वोल्टेज टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले हीट सिंक निकाल के ये सब देखेंगे। यहाँ पर हीट सिंक के लिए 3 रिवेट के शोल्डर किए हुए हैं, उसे हम हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं। देखो वो आईसी तो ठीक से लगी थी, इसलिए ब्लू इंडिकेटर आ रहा था। अगर जो ठीक से नहीं लगी होती तो रेड इंडिकेटर पे आता। ओके, इसमें डिम रेड इंडिकेटर जलती, तो उसका मतलब हमारा डेटा का ही फेलियर है उसके अंदर। अब वो देखना पड़ेगा कि हमने जो राइट किया है वो कितना सही या कितना गलत है। सेम दूसरा बोर्ड पड़ा होता तो हम कंफर्म बोल सकते थे कि क्या कहाँ पर है गड़बड़ी। ये भी सेम आईसी वाला है। ये आईसी देखिए अभी आजकल बहुत कॉमन हो गई है, वॉल आईसी हटाकर पिन वाली आईसी बनाई है। चलिए इसका भी हम सॉफ्टवेयर देखेंगे पहले, और डायोड टेस्ट लेंगे पहले, वोल्टेज देखेंगे, उसके बाद अगर जो ज़रूरत पड़ी तो सॉफ्टवेयर करेंगे। ये आईसी कौन सी है देख लो। ठीक है, पिन वाली है, बॉल आईसी नहीं है। इसमें मीडियाटेक की ये आईसी है, नंबर है 9255। और इसमें जो EMMC आईसी लगी है वो सैमसंग की है। मैं नंबर मिटा के अच्छे से देख लेता हूँ साफ करके। ठीक है, तो ये है KLM 8G1G, मतलब 8 GB डेटा, 1 GB रैम। अब इसकी डायोड टेस्ट लेंगे, फिर वोल्टेज टेस्ट, फिर कंफर्म करेंगे कहाँ पर है फॉल्ट। छोटा कर देते हैं स्क्रीन को, कि मीटर रख देते हैं।
हो सकता है सुमित की आईसी फेल हो, लेकिन सेम बोर्ड हमारे पास पड़ा होता, ओके बोर्ड जो बोर्ड हो, तो उसमें हम देख सकते थे। अभी हमारे पास सेम बोर्ड है नहीं, तो फिर इसका एक ही इलाज है कि हम वेट करेंगे ओके फाइल की। और ये मैं बहुत जल्दी आपके सामने रखूँगा। मेरे जितना मेरे पास बोर्ड्स पड़े हैं उसमें मैं सभी चेक कर लूँगा। अगर जो ये बोर्ड निकलता है तो उसका डेटा रीड करके हम इसे ओके करेंगे। अभी फ़िलहाल तो वो वाला बोर्ड जो है वो हमारे लिए डेड है। हाँ, लेकिन लोगो पे अटका सकते हैं वापस सेम फाइल डाल के। हमने रीड इसलिए तो किया था कि दोबारा बैकअप जो है पुराने बैकअप को पे दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 0.069 ये कोर सप्लाई है, ये ओके है। 1 वोल्ट लाइन थी वो। ये 0.376 ये लगभग 3.3 वोल्ट की लाइन होगी। यहाँ पे 0.089 ये लगभग 1.1 वोल्ट की लाइन होगी। ये है 0.385, ये भी लगभग 3.3 के आसपास। ये दोनों हम वोल्टेज देखेंगे बाद में। ये 0.3 और यहाँ पर 0.4। ठीक है, ये 5 वोल्ट क्या आ रहे हैं इसको। और 0.3 वोल्ट मतलब 0.3 का मतलब ये हो सकता है 1.8 वोल्ट ईएमएमसी के लिए हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। ईएमएमसी के लिए है तो यहाँ पर कंटिन्यूटी में ईएमएमसी पे जाएगी रीडिंग। पहले ग्राउंड चेक कर लेते हैं कौन सी साइड है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये देखो है ना, ईएमएमसी की 1.8 वोल्ट है। और ये ईएमएमसी की यहाँ पे इन दोनों में से एक होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये 3.3 वोल्ट यहाँ स्विच के थ्रू आ रहा है, जो कि ये मैंने बोला था 3.3 वोल्ट होगा, तो ये पक्का 3.3 है। स्विच के थ्रू वीसीसी 3.3 वोल्ट यहाँ पहुँच रहा है और 1.8 वोल्ट यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये अब डायोड टेस्ट दोनों की लेंगे। ये 1.8 वोल्ट ग्राउंड से चेक करेंगे, प्लस और प्लस यहाँ पर, माइनस हमने यहाँ पीएफ पे रखा है 0.394 एंड 0.424, मतलब ओके है। ठीक है, अब हमारा काम है वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पावर देके वोल्टेज चेक करेंगे। मीटर को वोल्टेज में रख लिया। एक हाथ फ्री करने के लिए मैं यहाँ पर यूएसबी में नेगेटिव प्रोब को अटका देता हूँ। ठीक है, चेक कर लेंगे। ये 1.8 वोल्ट देखिए कंप्लीट है, 3.3 वोल्ट कंप्लीट है। ये मैंने कहा था 1 वोल्ट लाइन होगी, तो यहाँ पर देखो 0.9 के करीब, मतलब 1 वोल्ट। और मैंने ये कहा था 1.2 वोल्ट होगा, ये 1 वोल्ट ओके। और ये कहा था 3.3, तो यहाँ 3.3 है। ये कहा था 5 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, ये 5 वोल्ट है, माफ़ कीजिएगा, नहीं, हाँ 5 वोल्ट ओके। और ये 1.8 यहाँ से रेगुलेटर से यहाँ ईएमएमसी पे पहुँच रहा है, तो सभी सप्लाई यहाँ पे बन रही है। तो इसमें डेटा फेलियर हो सकता है। पहले हम आईसी चेक कर लेंगे, कोई गर्म होने के अंदर से दिख रहे हैं इसमें या नहीं। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल गर्म नहीं हो रही है ज़्यादा, तो इसमें डेटा फेलियर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रोसेसर थोड़ा सा काम करता हुआ नज़र तो आ रहा है। 12 वोल्ट तो बन रहे हैं क्या? 2.2 वोल्ट है 12 की जगह पर। ये स्विच है 12 वोल्ट की। देखो अभी यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं ना गेट पे, तो मतलब अभी प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आउटपुट 12 वोल्ट के लिए टिकॉन ऑन वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया, इसमें डेटा फेलियर है। ओके, अब डेटा की खोज होगी।
हम डेटा ढूंढेंगे अब इसका, हमारे कंप्यूटर में कहीं मिल जाए हमें। हाँ, ये है TP.SK 518, चेक कर लेते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक ठाक। सर अपना तोशिबा दिया था ना, हाँ हाँ, वो तो वो कभी कभार बंद हो जाता है, कभी कभार। कैसे होता है मतलब? जैसे टीवी चालू किया, हम्म, 15-20 मिनट हुआ, फिर बंद हो जाएगा, आवाज आएगी खाली, आवाज आएगी और पिक्चर बंद। पिक्चर बंद हो जाएगा। तो बैकलाइट खराब हो गई होगी उसकी। जो भी होगा। आप ले आना, देख लेंगे। ओके। ठीक है। और सब बोलो ठीक ठाक। बस बस एकदम बढ़िया। और और कोई शांति है? शांति है ना? मैंने बोला चलो कहने पे से मिल जाता है। कभी कभार बंद हो जाती है, कोई सीरियल देखते हैं तो सीरियल में 1-2 दफे बंद हो, फिर बंद करके चालू करो ना तो फिर चालू हो जाती है। चालू हो जाती है मतलब बंद करके स्टार्ट करते हैं तो चालू हो जाती चालू हो जाती है। है? अच्छा, जब ये स्क्रीन बंद होती है कोई लाइन वाइन दिखती है ना कि ना, ब्लैक कुछ नहीं, स्क्रीन? कुछ नहीं, एकदम ब्लैंक ही आ जाता है। ब्लैंक हो जाता है हाँ, बिल्कुल। आवाज आती है, सीरियल जो भी चलती है उसका आवाज आवाज आता है। आती है, पिक्चर पिक्चर बंद हो ब्लैंक जाता हो जाती है चालू में ही। है चालू में। ओके, ले आना, देख लेंगे। है ना? बरोबर। ओके ओके सर। ओके ओके। ये हमारे एक पुराने कस्टमर थे, काफ़ी करीबन 3 साल पहले इनकी डिस्प्ले डाली थी। 3-4 साल हो गए हैं, अभी वो आए हैं। अभी हमारा जो शायद ज़्यादा ही टाइम हो गया, बिकॉज उस समय मैं ट्रेनिंग नहीं देता था, तब की बात है, तब मैंने काम किया था ये। सो 2017 से तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो इसका मतलब 2017 से पहले, मतलब ये 7-8 साल हो गए दोस्तों मैंने डिस्प्ले डाली है, इतनी लंबी चली है वो, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे अभी हम ढूंढ रहे हैं हमारी वो फाइल। देखो, सर्च करने का आसान रास्ता बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं ढूंढने के लिए कैसे यूज़ करूँगा। पहले तो मैं मिसलेनियस जो मेरा वाला है उसके अंदर ढूंढूंगा, इसकी जो चेजिस नंबर यहाँ सर्च में लिखूंगा। ठीक है, ये सर्च बॉक्स होता है जहाँ पर हम ढूंढते हैं कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ मैं बोर्ड का नंबर टाइप करूँगा, TP.SK 518D, वर्किंग ऑन इट। देखो, इस वाले में तो नहीं है। ठीक है, अभी हम दूसरी फाइल देखते हैं, इसमें ढूंढेंगे अभी। ठीक है, TP.SK 518 .PP 802 हैंग इन लोगो पड़ा हुआ है, लोगो पे अटका हुआ है। नॉन एचडी का मेरे पास 8 GB की फाइल पड़ी है। SK 518D.PP 802। ठीक है, तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ। लोगो पे अटकी हुई भी पड़ी है, ओपन फोल्डर लोकेशन। ठीक है, ये फाइल ऑल अपग्रेड फाइल है, माफ़ कीजिएगा, गलत फाइल आ गई हाथ में। देखो, डेड सेट हो, इंडिकेटर पे अटका हो तो अपडेट फाइल कुछ काम नहीं आएगी। ठीक है, अपडेट फाइल कैसी दिखती है नॉर्मली मैं बता देता हूँ कैसी होती है। ये बिन फाइल होती है, लेकिन इसकी जो डेटा होती है ये बहुत छोटी होती है। देखो इस पर कितनी है, 1.21 GB की, और जबकि हमारी फाइल होती है 4 GB मिनिमम। ठीक है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा एक और है TP.SK 508, ये वाला क्या है? देखो मेरे पास RT809H वाली एक फाइल पड़ी हुई है, जिसमें
पार्ट 1 पार्ट 2 करके आया है। चलो इसे ही चेक कर लेंगे, ठीक है, इससे ही राइट करेंगे। तो हम आईसी को निकाल लेते हैं बोर्ड में से। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वापस। ओके, दोस्तों कभी आप ये सोचते हो कि दिन अच्छा नहीं था आज, या दिन अनुकूल नहीं था उस काम के लिए, ऐसा कुछ? मैं तो सोचता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन मैं पहला काम मेरा जो फेल होता है, तो दूसरा तीसरा सब काम फेल होता जाता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हम जैसा सोचते हैं होता भी वैसा ही है। तो हम अभी पॉजिटिव ही सोचेंगे। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो आईसी का डेटा है, मुझे नहीं पता वो किस हालत की आईसी है, लेकिन होप करते हैं कि वो अच्छी हो, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जैसे टेस्टेड ओके वगैरह। ये बोर्ड को हम साइड में रखेंगे। एमएमसी आईसी हमने क्लीन कर ली, इसकी रिबॉलिंग करेंगे। रवि, या रवि प्रकाश, यस सर। थोड़ा रुकना पड़ेगा, ये चल रहा है लाइव, खत्म कर लेता हूँ।
अभी डिस्प्ले सारी इसके पीछे है, अपने को टेबल खसेड़ के निकालना है ठीक है। सभी, थोड़ा इसके बाद ही हाँ करते हैं। प्रिसीजन कर लेंगे, मैं एक 10 मिनट में। हाँ हाँ कोई नहीं। तो मैंने जो ट्रेनिंग की बात कही थी, वो मुंबई थाने से आने वाले थे, वो आ चुके हैं। तो इसके बाद हम सीधा ही, मतलब अभी नहीं, या मैं चालू रखूं आप बताएं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, मैं कांस्टेंट ऑन रखूंगा तो बैटरी ड्रेन हो जाती, ख़त्म हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ब्रेक के बाद फिर आऊँगा। अभी हम आईसी में डेटा डाल के देख लेते हैं। ये जो डेटा है, कौन सा डेटा जो अभी आपने देखा था, वो अगर जो सही है तो फिर हम कुछ फाइल चल जाती है, कुछ फाइल नहीं चलती दोस्तों। हाँ,
डिपेंड करता है वो कितनी सही थी या कितनी गलत। जब हम रीड करते हैं कोई डेड सेट से, पुरानी मेरी टेक्निक थी, मैं वो लिखता था कि टेस्टेड ओके, लेकिन टेस्ट करने के लिए लिखता नहीं था कि ये टेस्ट करनी बाकी है, इसको अभी देखा नहीं चलते हुए। तो ये सभी पुरानी फाइलों में ये दिक्कत हो रही है मेरी अभी। अभी तो मैं वीडियो फाइल भी रखता हूँ साथ में, और अगर जो वीडियो फाइल नहीं बनाई है तो जो मैंने यूट्यूब में जब लाइव होता हूँ तो वो जो सेशन का शो होता है वो मैं रखता हूँ, लिंक सेव करके रखता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि जब मैं वापस कभी फ्यूचर में वो फाइल यूज़ करता हूँ तो मुझे पता चले कि इसमें क्या हुआ था। या तो वीडियो फाइल होगी या लिंक होगी, जिससे मुझे पता चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रामर सॉकेट पे हमने लगा दी आईसी 8 GB डेटा वाली है ये। रीड करने का तो सवाल नहीं है इसको, रीड क्योंकि डेड है ये आईसी। तो हम सीधा राइट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। पहले ऐसा भी होता था दोस्तों कि रेड इंडिकेटर में है तो मैं फाइल रीड करके रख लेता था टेस्टेड ओके लिख के। तो हो सकता है ये इसी टाइप की जो हमने लास्ट फाइल थी रखा हो। चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ हम चलते हैं। आइडेंटिफाई ईएमएमसी करेंगे, और ये जो डेटा हम राइट करने वाले हैं ये एक्चुअली 8 GB डेटा वाली थी और उसमें 2 पार्टीशन बने हुए हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो प्रोविज़न काउंटर नंबर वाली आईसी है ये, ठीक है। यहाँ पर तो हम पहले देखेंगे, इसमें बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट बोला। ये मैं एक काम करता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन एक मैं सेव करके रख लेता हूँ, ताकि जब हम ओरिजिनल के साथ चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन तो हमें पता चलेगा यहाँ पर CSD फाइल की गड़बड़ी थी या नहीं, ठीक है। तो ये Ctrl+C और नोटपैड में हम Ctrl+V करके छोड़ देते हैं। Ctrl+V, ठीक है, और इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे, सेव एस डेस्कटॉप पे टेस्ट के अंदर, ठीक है। इसको नाम देंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और सेव। अब ये CSD फाइल डाल के देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन से मैच होता है या नहीं, ठीक है।
ये फाइल कौन सी है? देखो मेरे पास ये जो फाइल है TP.SK518, ये 2023 में ली हुई फाइल है। PB802 हमारा जो बोर्ड है उससे मैच करता हुआ है डेटा। चेक कर लेते हैं। ना जो बोर्ड है वो नंबर है TP.SK518D.PB802, ठीक है। 8 GB 1 GB वाली फाइल है ये। और इसकी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये डेटा रीड किया था उस समय का होगा ये, ठीक है। डेटा इज रीड एंड वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसमें CSD boot 1 boot 2 RPM भी, ये सभी फाइल रीड हुई थी। और यूज़र फाइल भी स्टार्ट रीडिंग यूज़र। देखो ये लार्ज कैपेसिटी, इसमें टाइम लगा था 203 सेकंड का। तो ये हमारे पास ये भी चीज़ पड़ी है, इससे हम चेक कर पा रहे हैं। और बोर्ड के फ़ोटो हैं कुछ, देख लेते हैं बोर्ड के फ़ोटो के साथ मैच होता है। देखो IC सेम है, हमारे बोर्ड से एकदम मैच खाता हुआ है, ठीक है। तो फाइल पे तो भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आधी फाइल है ना, पूरी फाइल नहीं है। अब देखो इसमें पार्ट 1 में चला गया 3.4 GB और 4 GB, 1 मिनट, यहाँ पर 3.86 GB के करीब फाइल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, CSD फाइल पहले डाल के चेक करेंगे। हमारा जो ये था इनके हिसाब से सेम है, यानी बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बूट पार्टीशन 1 इसमें डालेंगे, ओके। और चेक करेंगे, देखो बूट पार्टीशन 1 में डेटा तो है, ओके। अब यूज़र फाइल यहाँ पर है 3.86 GB की बिन फाइल, ठीक है। ये सभी डेटा हम राइट करने वाले हैं। अब देखो ये सैमसंग की IC है, क्लीन करना नहीं है आपको, ठीक है। डेटा इरेज ज़रूर कर दो आप। अब देखो ये थोड़ा चक्कर खा रहा है ये प्रोग्रामर, तो बंद कर लेते हैं, प्रोसेस दोबारा करेंगे। आइडेंटिफाई eMMC, अब सभी फाइल CSD boot 1 यूज़र फाइल boot 2, ठीक है। सभी फाइल हमने अपने अपने लोकेशन में boot 1 boot 2 CSD फाइल और ये, ठीक है। boot 1 खाली है तो इसको हटा ही देंगे, ठीक है। तो boot 1 क्लियर कर लेते हैं, ये भी बंद कर देंगे, ओके। अच्छा, इरेज करने के लिए पहले हम चेक बॉक्स सब कर, अब ये सारा डेटा इरेज हो जाएगा इसमें से जो इसके अंदर था, और ये डेटा राइट होगा जो हमने दिए हुए हैं, ठीक है। तो boot 1 यूज़र और CSD फाइल राइट होगी अब। सो अभी हम टाइम देते हैं इसे, लगभग इसमें 5 मिनट लगेगी, तो 5 मिनट में डेटा राइट हो जाएगा। चलो देखते हैं। सर आप बहुत साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं, गुड। यस, मेरा एक्चुअली मुझे साफ़ सूफ नहीं होता है ना, तो काम करने की इच्छा भी नहीं होती है, तो इसलिए बढ़िया है। प्रमोद नरूले लिखते हैं 34 लाइक है, सही है। अब 35 हो गया अभी। IT मैकेनिक लिखते हैं श्योर पॉजिटिव इन मॉर्निंग वुड गिव पॉजिटिव थ्रू आउट द डे, राइट, सही बात है। अगर जो हमारा जो मैंने जैसे कहा था उसी का जवाब लिखा है IT मैकेनिक ने। यहाँ पर उनका जो चैनल का नाम है IT मैकेनिक है, मैसेज किया हुआ है, ऑल मैसेजेस कर देते हैं अभी।
अभी मैं एक पोल आपके लिए दे रहा हूँ, आप मुझे यस और नो में जवाब देना। ठीक है, ये राइट हो रहा है तब तक आप मुझे ये एक मैंने सवाल किया है, आप इसका मुझे आंसर देना। ठीक है, मतलब यस और नो में जवाब देना है। जब तक कि ये टोटली राइट हो जाता है हम बोर्ड पे फिर लगा के चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का सेशन बंद करेंगे और फिर वापस पैनल रिपेयरिंग का सेशन चालू करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन अभी हम ये आईसी लगा के चेक करेंगे, तब तक आप वोट कीजिए। यस, थैंक यू। आईटी मैकेनिक ने लिखा है सर आई लाइक सॉफ्टवेयर। एक्चुअली पोल में 10 वोट हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी तक 80% लोगों का मानना है यस, उन्हें अच्छा लगा। 20% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जवाब लिखा है कि नो, नहीं मज़ा आया। ओके, आप आईटी मैकेनिक जो है वो बताते हैं कि वो कंप्यूटर सपोर्ट टीम में है, मीनिंग आईटी सपोर्ट में हूँ। कोई कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं या अपने खुद के लिए? आप लिख के बताएं। लेकिन मेरा टीवी रिपेयरिंग में बहुत इंटरेस्ट है। ओके, ऐसे आप कोई कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं कंप्यूटर सपोर्ट में, या आप अपना पर्सनल कर रहे हैं? सो ये अब हो गया है ऑलमोस्ट। हम असेंबली गन ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये राइट हो चुका है डेटा। 4 MB की बूट 1 फाइल, बिन फाइल 3.87 GB की और CSD फाइल। अब हम चेक कर लेते हैं आईसी को बोर्ड पे लगा के वापस। अगर जो काम हो जाता है तो यस, हमने मिशन अकम्प्लिश किया। नहीं काम होता है बिकॉज अभी ये आधी फाइल है, हो सकता है लोगों पे अटक जाए। चेक करेंगे अभी। ओके, तो यहाँ पे ये आईसी को लगा के चेक कर लेते हैं आप। अच्छा, इंडियन एमएनसी में काम करते हो आप? आईटी मैकेनिक।
अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, इस बोर्ड में अगर जो हम पावर देते हैं और विदाउट आईसी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। मतलब ईएमएमसी आईसी के बिना भी क्या इसमें इंडिकेटर लाइट आती है या नहीं वो देखना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पावर केबल लगा के चेक कर लेते हैं। विदाउट ईएमएमसी आईसी क्या ये बोर्ड में इंडिकेटर लाइट आती है वो देखेंगे। देखो, इंडिकेटर लाइट बिना ईएमएमसी आईसी के भी आ रही है ना। तो इसका मतलब ईएमएमसी आईसी के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर ये आईसी हम प्लेस कर देते हैं जो हमने अभी जस्ट राइट की है। होप सो डेटा ओके होंगे जो हमने राइट किया। ओके, चेक कर लेते हैं, लगाने के बाद पता चल ही जाएगा। देखो, आईसी अपने आप अपनी जगह पे चलेगी। एक्चुअली ईएमएमसी आईसी में गड्ढा होता है जिसमें बॉल फिट हो जाते हैं। मतलब ईएमएमसी आईसी में नहीं, जो बॉल एरिया होता है वहाँ पर पीसीबी पर, तो वो गड्ढे के अंदर बैठती है आईसी। चलिए, अभी इसमें थोड़ा और पेस्ट लगा के आईसी को हिला कर देख लेंगे। यस, जयप्रकाश रवि प्रकाश। है, रवि प्रकाश। रवि प्रकाश। प्रकाश तो है, ठीक है ना। थाने, मुंबई। थाने में। कितने टाइम से काम करते हैं उसमें? काम तो सर मैं 2005 से कर रहा था बीच में, लेकिन 2014 से 2022 तक मैंने लाइन चेंज किया आईटी कंपनी, आईटी इंजीनियर। 2005 से कितने कब तक कर रहे थे? 14 से 22। नहीं, 5 से कब तक कर रहे थे ये टीवी में? 5 से कुछ 14 तक था। 14 तक, मतलब सीआरटी के साथ उस टाइम पे था। ओके। लगभग 9 साल आपने सीआरटी टीवी रिपेयर किया। टीवी एलसीडी भी था जब किया था। ओके, फिर बाद में आपने फील्ड चेंज की फिर चेंज। और 2022 के बाद फिर वापस फिर वापस अभी मतलब जॉब भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। दोनों साथ में कर रहे हैं। दो नाव पे एक साथ सवार हो अभी। देखिए, ओके। जॉब के लिए क्या महीने में 4 दिन 5 दिन ही जाना रहता है, बाकी घर का काम करते रहता है। ओके, तो ऐसा क्यों लगा कि आपको पैनल की ट्रेनिंग करनी चाहिए? पहले में कुछ कुछ पॉइंट न सर ना के लिए भटकना पड़ता है मुझे, मतलब किसी के पास जाना पड़ता है। किस बारे में, कौन से पैनल पॉइंट? का अगर साइड का ऑफर रहता है तो जंपर मारने का वो सब नहीं आइडिया मुझे। सप्लाई ट्रैकिंग, डेटा सीट वगैरह नहीं है। ओके, पैनल में सिर्फ मुझे वो कटिंग करना उतना तो अनुभव है, वो कर लेता हूँ। सॉर्टिंग डाल तो बस उतना तक, उसके आगे मुझे नहीं पता। उसके आगे आपको इतना पता है कि कटिंग क्यों करते हैं अंदर? हाँ, क्या होता है अंदर? क्या सोर्स स्कोप में ये नहीं। गेट लाइन सॉर्टिंग रहती है। हाँ, गेट लाइन कहाँ पर होती है? साइड से रहती है। चलो, साइड आज से। हम लाइव जाएंगे तब ये सब कुछ देखेंगे। सब पैनल यहाँ पर टेबल पे रखे एक एक, ठीक है। तुम्हारा पहले मैं परीक्षा लूँगा कि तुम कितना जानते हो, कितनी कितनी जानकारी आपकी सही है या गलत है, वो भी मुझे पता चलेगा।
कई बार हमारा अंधविश्वास होता है उस हम्म। पैनल की जानकारी के बारे में, क्योंकि आपने जहाँ से भी सीखा होता है हो सकता है उसमें कुछ कमी रह गई हो। नहीं, मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया इसके लिए। कोई ट्रेनिंग नहीं ली मतलब है। काम करते करते अनुभव आते आते देखते देखते ही। वीडियो कब से देख रहे हो मेरा? वीडियो तो लगता है 1 साल हो गया रहेगा। 1 साल से। तो वीडियो देख के कुछ समझ में आया ऐसे? वीडियो देख के मतलब कुछ जब ट्रेनिंग लेने का, काम करने का ऐसा अनुभव अच्छा लगा आपका। ओके। सो अभी हमने आईसी फिट कर ली है। हमने आईसी को हल्का सा हिला के भी देखा, अच्छे से बॉल्स मेल्ट हो गए थे, वापस अपनी जगह पे आ गई आईसी, तो पता चला। काफ़ी सारे कमेंट आए, पढ़ेंगे अभी। सो पावर दे के देखते हैं। कुछ देर वेट करना होगा बिकॉज गर्म है अभी प्रोसेसर, हमने अभी जस्ट हीट दी थी। ठीक है, ठंडा कर लेते हैं। ये क्यों ठंडा करते हैं? आपको बोर्ड के बारे में जानकारी है? वो तो हम नॉर्मल तो आप सीधा पैनल पे क्यों जंप कर रहे हैं? मतलब पैनल देखिए, मतलब जब तक मदरबोर्ड की जानकारी नहीं होगी, पैनल की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत वहाँ से होती है। आपकी जो पैनल में जाने वाले वोल्टेज हैं, सिग्नल्स, एलवीडीएस सिग्नल, डेटा सिग्नल, उस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है आपको। फिर मैं सिर्फ गेट लाइन सिखा पाऊँगा, अगर जो आपको इतना ही नॉलेज है तो गेट सिग्नल्स के बारे में, डीसी टू डीसी आईसी कैसे काम करती हैं, टिकॉन प्रोसेसर कैसे काम करता है। एक हमारे फ्रेंड है, वो टिकॉन भी लेके आने वाले हैं अभी, प्रॉब्लम है उनको। बस ऐसे सब चीज़ समझ में आएगी आपको। बाकी बहुत डिटेल में समझना हो तो आपको तो पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए अच्छे से समझने के लिए। पूरी ट्रेनिंग मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पहले क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं काम करता हूँ तो मेरा बेसिक क्लियर है, इसलिए मैं काम कर पा रहा हूँ। करेक्ट। मुझे किसी की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर जो मेरा बेसिक क्लियर होता और मेरे को ऐसा कोई वीडियो मिल रहा होता, अगर जो मेरे पास पूरा नॉलेज नहीं था लेकिन बेसिक क्लियर होता, तो मैं इस वीडियो से बहुत कुछ मालूम कर सकता जो मैं दे रहा हूँ ना अभी। ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो अभी, जो मैं वर्टिकल फीडिंग में आ रहा है। आपने कब लास्ट वीडियो देखा? मैं लास्ट टाइम में भी याद नहीं आ रहा है कि वीडियो फिलहाल इधर का ही दिखा था, 2-3 दिन पहले का ही। 2-3 दिन पहले का ही, मतलब वर्टिकल ऐसा था खड़ा वीडियो, जैसे अभी मैं वर्टिकल में बना रहा हूँ। देखो इधर आ जाओ, ये देखो कैसे, ये वर्टिकल फीड में ऐसे दिखता है। इसको ऐसे आड़ा पकड़ के नहीं देखना, इसका से खड़ी स्क्रीन पे दिखता है ये वीडियो, वर्टिकल फीड ऐसा वाला था। नहीं, वो ऐसे सोनी का था, कुछ ऐसे रिप्लेस किया था आपने उसको। प्रोसेसर रिप्लेस Processor replace। ओके। रिप्लेस किया था या रिबॉल करके वापस रिवॉल्व करके लगाया था, वापस लगाया था, हो गया था। ठीक है, हमने अभी डेटा डाला इसके अंदर, आईसी के अंदर, और फर्स्ट पिन परफेक्ट है। पावर दे देते हैं। इंडिकेटर लाइट की स्थिति रेड, और अभी भी रेड है। ठीक है, ये अभी भी रेड पे अटका हुआ है। तो देखो, ये दो स्थिति होती है दोस्तों, एक तो रेड इंडिकेटर, एक ब्लू इंडिकेटर। एक होती है ब्लू होके रेड, फिर बाद में हम पावर की दबाए तो वापस ब्लू हो जाती है। तो 3 कंडीशंस में से ये कंडीशन स्टैंड बाई, लेकिन स्टैंड बाई में भी प्रोसेसर खाली काम कर रहा है, EMMC आईसी से कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये जो डेटा है, अभी जो हमने पुराना डेटा रीड किया था, आधी फाइल थी उसमें, तो वो आधी फाइल से काम नहीं बना। ठीक है, तो ये अटका रहा। हमें 8 GB पूरा डेटा चाहिए था, तब जाके ये बोर्ड ऑन होता। ये जानकारी थी आपको? जैसे हम RT809H प्रोग्रामर को क्यों फेलियर समझते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये अभी खाली, इसके बाद हम बंद करेंगे इसको। ठीक है, ये देख लो खाली,
अभी ये जो फाइल हमने राइट की ना, ये एक्चुअली ये फाइल हमने RT809H प्रोग्रामर से ली हुई है 2023 में, ठीक है। तो अब देखो यूज़र फाइल, यहाँ पर एक फाइल बनी है 3.86 GB की, और दूसरी यूज़र फाइल का पार्ट बन गया, पार्ट 1 3.4 GB। ये दोनों मिला ही जाए तब जाके ये पूरी फाइल 7.8 GB की होती है, लेकिन ये पूरी फाइल नहीं है, इसलिए हमारा बोर्ड चालू नहीं है। अगर जो EFI बॉक्स से हम रीड करते हैं तो पूरी फाइल आती है ना। तो ये गलत प्रोग्रामर से रीड की हुई फाइल है, तो हमारे काम डेटा नहीं पूरा है, कलेक्ट नहीं हुआ। पूरा कलेक्ट नहीं हुआ। ये देखो, ये इससे ली हुई फाइल है RT809H प्रोग्रामर। तो 4 GB के लिए ओके है, लेकिन 8 GB के लिए डेंजरस ये प्रोग्रामर। तो अभी हम ये वीडियो सेशन को बंद कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हम पैनल की ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सभी कमेंट पढ़ के मैं वीडियो स्ट्रीम को एंड करूँगा। मैंने वोट के लिए प्रश्न पूछा था, डू यू लाइक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग? तो 83% लोगों ने बोला यस, और 17% लोगों ने बोला नो। ये हो सकता है कि 17% वो लोग हों जो नॉलेज ना हो, जिनको ज़्यादा या टीवी के बारे में जानकारी ना हो, वर्टिकल स्ट्रीम में कुछ देखकर कुछ नया जानने मिलेगा सोचकर घुस गए, लेकिन देखा कि इतना इंटरेस्टिंग उनको नहीं लगेगा, बिकॉज वो उनके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो 16% लोग, 84% हाँ बोलते हैं। यहाँ पे हम अब द IT मैकेनिक ने लिखा है, नाउ आई वांट टीवीज एंड मोबाइल्स एंड लैपटॉप रिपेयरिंग अगेन। अच्छा, IT मैकेनिक फिर से लिखते हैं, सर गेट लाइंस पैनल में है फ्रॉम बोथ साइड्स। यस, ओके, राइट। संजय कुमार लिखते हैं, सर नमस्कार। संजय कुमार लिखते हैं, सर इस बोर्ड का सॉफ्टवेयर ग्रुप में डाल दीजिए सर, चाहिए। लेकिन दोस्त ये फाइल चली नहीं है, आपके काम नहीं आएगी। मेरे पास ओके फाइल होगी तो ज़रूर डाल के आपको बताऊंगा। ये बोर्ड को मैं चालू करूंगा जिस दिन, देखिए आज तो अभी हमारे यहाँ पर प्रकाश जो है वो आ गए हैं, ये थाने मुंबई से आए हैं, तो अभी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो ये जो बोर्ड है, जब हम रिपेयर करने बैठेंगे, अगर जो मुझे कोई ओके डेटा मिलता है और मैं राइट करता हूँ और वो सही निकलता है, तो मैं ग्रुप में ज़रूर डालूँगा, ठीक है। द IT मैकेनिक लिखते हैं, सर बहुत साल पहले टीवी, रेडियो, VCP, VCR सीखा था, बट उसके बाद IT इंडस्ट्री में हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट तो बरकरार है टीवी रिपेयरिंग में। यस, इंटरेस्ट है तो दोबारा लौट जाइए, इंटरेस्ट के साथ काम करोगे तो ज़्यादा तरक्की मिलेगी। सो अभी ये वीडियो स्ट्रीम को हम एंड करेंगे, नेक्स्ट फिर पैनल की ट्रेनिंग आपको देंगे। कुछ ही देर में लौट कर फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्ते।